रंगों से भरी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। लेकिन क्या हो अगर इस दुनिया में रंग हो ही ना। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो कलर्स देख रहे हैं एक्चुअली में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि असल में इस दुनिया में कलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब अगर कलर्स होते ही नहीं है तो आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि अगर कलर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमें कैसे नजर आते हैं। तो इस बात को जरा शुरू से समझते हैं। कलर्स नजर आने का जो बेसिक रीजन है वो है लाइट, और हमारी इस दुनिया में जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है वो है सन। तो सन से निकलने वाली लाइट में सारे कलर मौजूद होते हैं। ये लाइट असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिफरेंट टाइप ऑफ वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ का मतलब है वो वेव कितनी स्पीड से ऊपर और नीचे वाइब्रेट करती है। अब हमारा सन या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है वो इन सारी वेव लेंथ को एमिट करता है, जिन्हें हम देख सकते हैं और उनको भी जिन्हें हम नहीं देख सकते। लाइट की इन तमाम वेव लेंथ्स में इंसान सिर्फ इस बीच वाली वेव लेंथ को ही देख सकता है, और इस वेव लेंथ को विजिबल वेव लेंथ भी कहा जाता है, जिसके अंदर 7 कलर मौजूद होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वायलेट कलर की वेवलेंथ को शॉर्ट वेवलेंथ कहा जाता है और रेड कलर की वेवलेंथ को लॉन्ग वेवलेंथ कहा जाता है। ये बात याद रहे कि ये लाइट सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कलर्स नहीं। अब हम एक एप्पल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन वेव्स की वेवलेंथ का कलर से क्या कनेक्शन है। अब आप जिस एप्पल को देख रहे हैं ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा होगा, लेकिन ये एप्पल एक्चुअली में रेड कलर का है ही नहीं। दरअसल ये एप्पल रेड कलर को छोड़कर बाकी तमाम उन कलर्स का है जो कलर इसने अब्सॉर्ब कर लिए हैं। मतलब इस एप्पल का कलर है वायलेट, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो, लेकिन ये रेड नहीं है क्योंकि इसने लाइट की रेड कलर की वेव को रिफ्लेक्ट कर दिया है। किसी भी चीज का कोई भी कलर हमें तब नजर आता है जब वो उस कलर की वेव लेंथ को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसको मजीद आसानी से समझने के लिए हम एक व्हाइट पेपर की हेल्प लेते हैं। ये पेपर हमें व्हाइट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसने इस पर पड़ने वाली तमाम कलर्स की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया है। इसी तरह कोई भी चीज जिसका कलर ब्लैक है वो हमें ब्लैक इसलिए लगती है क्योंकि वो चीज हर कलर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेती है। जैसे कि ये ब्लैक टी शर्ट, इस पर पड़ने वाली तमाम वेवलेंथ को इसने अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए ये हमें ब्लैक कलर में नजर आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज को कैसे पता चलता है कि कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करना है और कौन सी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करना है। जैसे कि ये एप्पल, इसको कैसे पता कि इसने रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करना है और बाकी तमाम वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करना है। इसकी वजह है एप्पल में मौजूद इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एप्पल में मौजूद एंथोसायानिन पिगमेंट है जो डिसाइड करता है कि कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करना है और कौन सी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करना है। उम्मीद है कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि कलर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर कलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता है कि ये एप्पल एक रेड कलर का है, यानी हमें ये एप्पल रेड नजर कैसे आता है। तो इसका जवाब है हमारा ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चीज का कलर डिपेंड करता है कि वो कौन से कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि एप्पल रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। वो वेवलेंथ जब हमारी आंख से टकराती है तो हमारी आंख में मौजूद कोन्स नाम के सेल होते हैं जो अलग अलग कलर्स को पहचानते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, कोन्स उस चीज से आने वाली लाइट के अलग अलग कलर्स को डिटेक्ट करते हैं और हमें उस चीज का कलर दिखाई देता है, और इस तरह हमें पता चलता है कि कोई चीज रेड है या ब्लू, ब्लैक है या व्हाइट। If you find this video informative, please give it a thumbs up and do subscribe. Thank you.